क्या सच्ची भक्ति का अर्थ दिन रात भगवान का नाम लेना है, या फिर भक्ति का अर्थ कुछ और होता है? आज की यह कथा आपकी भक्ति की परिभाषा बदल सकती है। वैकुंठ में एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। संकोच भरे स्वर में नारद बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि पूछूं तो क्या आप सत्य बताएंगे? कहिए मुनिवर, आपका प्रश्न क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि पृथ्वी पर आपके कितने सच्चे भक्त हैं। बस इतनी सी बात? असंख्य हैं। यह उत्तर सुनकर नारद का चेहरा उतर गया। मन ही मन वे आशा कर रहे थे कि भगवान कहेंगे कि नारद, मेरे सबसे बड़े भक्त तो तुम ही हो। नारद ने संदेह से पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं प्रभु? क्या वे सब मुझे ज्ञात नहीं? नहीं नारद, अधिकांश को तुम नहीं जानते। तो क्या आप किसी एक का नाम बता सकते हैं? काशी के बाहरी क्षेत्र में भक्तिपुर में रहने वाला श्यामदास। नाम सुनते ही नारद का मन चंचल हो उठा। उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। साधारण यात्री का वेश धारण कर वे काशी पहुँचे। भक्तिपुर नदी किनारे एक छोटा सा गांव है। वे वहां पहुँचे और एक व्यक्ति से पूछा, श्यामदास नामक साधु का आश्रम कहाँ है? साधु श्यामदास? हमने तो किसी ऐसे साधु का नाम ही नहीं सुना। नारद ने गांव में लगभग सभी से यही प्रश्न पूछा। अंत में एक किसान बोला, मुझे नहीं पता किसी साधु का। हाँ, मेरा नाम श्यामदास है। नारद ठिठक गए। उन्होंने श्यामदास को ध्यान से देखा। यह कोई तपस्वी नहीं था। मैंने आपके बारे में एक मित्र से सुना था। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके घर थोड़ी देर विश्राम कर लूं। यात्रा लंबी है। श्यामदास ने प्रसन्नता से उन्हें घर ले लिया। नारद ने देखा कि श्यामदास तो एक साधारण गृहस्थ थे। कभी बीमार संबंधी की सेवा में लगे, कभी पत्नी से किसी बात पर बहस, कभी बच्चों को उनकी लापरवाही पर डांटना और सामान्य गृहस्थ की तरह ही दिन भर के कामकाज। नारद ने आशा नहीं छोड़ी। वे श्यामदास के साथ खेत तक भी गए। पूरा दिन बीत गया। जाते समय नारद को याद आया, श्यामदास ने पूरे दिन में विष्णु का नाम केवल 3 बार लिया था। नारद निराश हो गए। वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लौटकर बोले, प्रभु, इस बार आपसे भूल हो गई। आपने मुझे गलत भक्त बताया। अच्छा, यह तो देखा जाएगा। उन्होंने एक प्याला नारद को दिया, तेल से लबालब भरा और कहा, पहले तुम यह प्याला तेल से भरा हुआ मेरू पर्वत पर ले जाकर रखाओ। शर्त यह है कि मानव की गति से चलना होगा और एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। यदि गिर गई तो कार्य असफल। नारद ने भरा प्याला लिया और अत्यंत सावधानी के साथ कदम दर कदम चल पड़े। पूरा दिन लग गया, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। वापस आकर नारद बोले, प्रभु, मैंने कार्य पूरा कर लिया। बहुत अच्छा। अब बताओ नारद, दिन भर की यात्रा में तुमने मुझे कितनी बार स्मरण किया? प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो तेल के प्याले को संभालने में था कि एक बूंद भी न गिरे। अब सोचो श्यामदास के बारे में। वह तो अनेक प्याले ढोते हैं, अर्थात संसार के असंख्य बोझ। फिर भी वे दिन में 3 बार मुझे याद करते हैं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें गलत पता दिया था? नारद का मस्तक झुक गया। मन ही मन उन्होंने श्यामदास को प्रणाम किया। फिर भगवान को नमन कर बोले, मैं समझ गया प्रभु, आप कभी असत्य नहीं कह सकते। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची भक्ति शब्दों की या समय की संख्या में नहीं, समर्पण की गहराई में होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।